डबल एविक्शन तो एक ये मुझे लगता है ऐसा पहली बार होगा बिग बॉस में। साथ ही साथ अब शिवानी के जू के ऊपर बात कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा उनको बुली किया जा रहा है। चंद्रिका का गेम प्लान कुछ समझ नहीं आया। बढ़िया गेम प्लान के साथ बिग बॉस कौन खेला? सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट जिसका गेम प्लान ही समझ नहीं आया अब तक। पता मुनीषा और अरमान का जो इतना सुनने में आ रहा है नाम, ये दोनों ही एविक्ट ना हो। आज फिर से है वीकेंड का वॉर। एक एविक्शन का नाम सुना था लेकिन आज फिर शायद होगा डबल एविक्शन। हेलो हेलो हेलो, यू आर वाचिंग दिल्ली 24। मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। तो वीकेंड के वॉर पर सुना था एक होगा एविक्शन, लेकिन 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 पायल क्या कर गई एज अ गेस्ट। अरमान का फूटा गुस्सा और फिर होगा आज डबल डबल धमाका, यानी कि डबल एविक्शन आज होने वाला है। और हमारे साथ दी खबरी, आप लोग के होंगे बिग बॉस की खबरी, और हमारे पास हैं विजय जैन सर जो आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी ऑफ बिग बॉस। क्योंकि आज एक एविक्शन नहीं है, डबल एविक्शन है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अरमान का हाथ उठ गया, ये भी आपको बताएंगे। और कौन कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिनके ऊपर नॉमिनेशन की तलवार लटक रही है, कौन होगा आज बिग बॉस से बाहर। तो चलिए विजय जी, सबसे पहले तो जो पायल एविक्ट होने के बाद एज अ गेस्ट आई। हाँ, कल वीकेंड का वार जो अनिल कपूर कल काफ़ी जोश में थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने घर में ही दो लोगों की क्लास लगाई, पहले सना मकबूल और विशाल की। तो उनका यही था, जो टैगलाइन थी कल के एपिसोड की वीकेंड के वार की, उनकी यही थी, दोस्त दोस्त ना रहा। भी उन्होंने कैसे मतलब एक गेम की तरह वो अपने उसको खेल रहे हैं। उनके लिए दोस्ती कोई मायने नहीं रखती है, वो गेम के लिए अपने दोस्त को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने उदाहरण देकर इस मामले में सना मकबूल के बारे में भी बताया, उन्होंने विशाल के बारे में बताया। तो पहला चरण यहीं तक था। उसके बाद जो नेक्स्ट चरण आया तो उसमें उन्होंने गेस्ट दो आमंत्रित किए, जिसमें एक इसकी का जो ये थी पायल थी, और दूसरा साई केतन की दोस्त शिवानी खेडेकर थी। तो पायल ने सबसे पहला जो बम आते ही यही फोड़ा कि विशाल ने लवकेश के कान में ऐसा कुछ कहा, जिसके बाद उसने कहा मुझे गिल्टी हुई। तो लवकेश से जब पूछा गया कि विशाल ने ऐसा कान में क्या कहा, तो उसने कहा मुझे कृतिका भाभी पसंद है। तो बार बार लवकेश विशाल को इस बात पे सपोर्ट कर रहे थे कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी। तो वहीं पायल का ये कहना था कि अगर उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कान में कही जाए भी मुझे। लेकिन एक तरीके से वो सवाल उठा रहे थे कि इसके पीछे उनकी इंटेंशन गलत थी। तो इसको लेकर काफ़ी घर में हल्ला भी हुआ, हर किसी के अपने अपने आर्गूमेंट रखे। लेकिन और बाद में और जो अरमान ने हाथ उठाया वो वाकई में उठाया है? ये अभी कल के एपिसोड में नहीं दिखाया गया, लेकिन कल का जैसे ही एपिसोड ख़त्म हुआ तो ये ट्वीट वायरल हो रहा था कि इस पर घर में बाद में गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि अरमान का हाथ उठ गया है। अब अरमान इस मामले में बिग बॉस क्या स्टैंड लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, वो आज पता लगेगा। लेकिन चांटा विशाल को पड़ा है और कहा जा रहा है कि अरमान ने मारा है। कि वो ऐसे हाथ पकड़ के खड़ा हुआ था। हाँ, तो वही है कि जब तक एपिसोड सामने नहीं आएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि चांटा पड़ा है। तो अब बिग बॉस ये अरमान आज बाहर होते हैं नहीं होते हैं, ये बिग बॉस तो आज यानी कि डबल एविक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुनीषा पर तो तलवार लटक ही रही थी। हाँ, मुनीषा पर तलवार आज इस बार दरअसल घर से 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं, और जिसमें जो अंडर जो सबसे कम जिनके वोट आए उसमें मुनीषा और सना सुल्तान रही बॉटम 2 में। तो माना जा रहा था इन दोनों में ही ये कंटेस्टेंट बाहर होगा। लेकिन ये जो थप्पड़ वाला प्रकरण आया है तो उसमें कहा जा रहा है कि अरमान भी आज घर से बेघर हो जाएंगे, तो डबल एविक्शन बनता है। लेकिन बाकी बिग बॉस के ऊपर है, क्योंकि ये पहले भी पिछली बार भी पिछले में भी इन्होंने अभिषेक को जो थप्पड़ पड़ा था तो उन्होंने बचा लिया था, उससे पहले अर्चना को भी बचाया है। ये कुल मिला के बिग बॉस अपना गेम खेल जाते हैं, लास्ट वक्त में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अरमान के ऊपर है तो आज तलवार बेघर होने की। वो तो आज ही देखने को मिलेगा कि आज अरमान होते हैं कि नहीं एविक्ट। और डबल एविक्शन तो एक ये मुझे लगता है ऐसा पहली बार होगा बिग बॉस में, ओटीटी में, जब डबल एविक्शन होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आपने थप्पड़ मारा है तो वायलेंस में आ जाएगा, और फिर बिग बॉस से आपके रूल्स के हिसाब से आपको बाहर होना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अब शिवानी के जू के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि उनके बालों पे जो जू है
वो सभी को बहुत परेशान कर रही है। लेकिन हालांकि एक कंटेस्टेंट है जो उनका फुल ऑन सपोर्ट कर रही है, वो है सना। तो आपको क्या लगता है, कुछ बहुत ज़्यादा उनको बुली किया जा रहा है? नहीं, ये बात ये है कि उनके पास जब करने को कुछ नहीं होता तो ऐसे मुद्दे उठते हैं। तो जैसे, और ये मुद्दा भी बिग बॉस के बाहर से जब बिग बॉस ने एक शैम्पू भेजा और तब बात सामने आई कि शिवानी के सिर पे जुए हैं, वो भी मुद्दा 2 दिन चला। तो मतलब एक मुद्दा मिलता है 2 दिन चल जाता है इनका। उसके बाद फिर सना सुल्तान का अगले दिन रात को वो शेरू किसी ने छुपा दिया, तो वो रात को बवाल कटा, अगले दिन वो वापस आया। तो कुल मिला के बातचीत ये कल अनिल कपूर ने भी वीकेंड का बार में जैसे बताया कि यहाँ सभी गेम खेल रहे हैं, है ना। जो ये शो है अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का, उस पर अभी भी कोई भी बंदा बात करने को तैयार नहीं है कि वो जैसा घर में है यहाँ पर वैसा दिखे, ताकि बिग बॉस में और लोगों को उत्सुकता नजर आए। चंद्रिका का गेम प्लान कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब कल शायद जो गेस्ट उनके साथ आए थे, पायल के साथ जो थे, उन्होंने कुछ पर्दाफाश किया है। तो क्या फेक स्ट्रैटेजी है उनकी वहां पर खेलना की, और फेक प्रिटेंड कर रही है? नहीं, चंद्रिका के बारे में ये कहा जाएगा कि वो जिस बातचीत को लेकर अपनी अंदर आई थी, उन्होंने अपना स्ट्रगल दिखाया था। लेकिन कल भी जो साई केतन की दोस्त शिवानी खेडेकर, जब उन्होंने पूछा चंद्रिका से कि आप करेक्टर एसोसिएशन, जो कि नेशनल टीवी पर, जिसमें उनका सपोर्ट अनिल कपूर ने भी किया, उन्होंने कहा कि वो मसाज करना चाह रहा था और मेरे को बार बार कह रहा था। लेकिन जिस समय बात खुली तो वो यहाँ तक बोल पड़ी चंद्रिका कि मैं तो उनको अपना भाई मानती हूँ। भी अगर आप उन्हें बड़ा भाई मानती है तो आपको सना मकबूल से बात करने की क्या ज़रूरत थी, ये अगर आपको उस समय बुरा नहीं लगा। लेकिन बैक बिचिंग करने की चंद्रिका की आदत है और ऐसा पहले भी 2-3 बार वो कर चुकी हैं। बाकी ये इसको लेकर पहले भी उन्होंने चीज़ें कही हैं चंद्रिका ने। तो ये देखो आगे क्या होता है, ये गेम में तो उसको बदलना पड़ेगी। अच्छा विजय जी, आपको क्या लगता है सबसे बढ़िया गेम प्लान के साथ बिग बॉस कौन खेल रहा है? अभी तो देखा जाए तो जो अभी तक की वो है, उसमें रणवीर शोरी वो मतलब सीधे हैं, वो अपनी बात को किसी को दबाते नहीं हैं, वो मुंह पे बोल देते हैं। वो अगर कोई बात उनको लगता है कि सामने वाले को चुभ गई है, बाद में जाके उनसे सॉरी भी फील करते हैं, लेकिन वो सीधा स्पॉट बोल देते हैं। ताड़ बनाते हैं, ऐसा कंटेस्टेंट्स का कहना है। नहीं, तिल का ताड़ मतलब अगर दूसरों की बात की जाए, दूसरे तो मतलब नेजी और इसकी लवकेश की भयंकर लड़ाई हुई, दूसरे दिन ही बहुत लड़ाई हुई, लेकिन अगले दिन नेजी जाके मतलब उन्होंने दोनों गले मिल गए। मतलब मामला भी खुद उठाते हैं, गले भी खुद मिल लेते हैं, उनका मामला आधे घंटे में क्लियर हो जाता है। अगर कोई लाइव भी देख रहा है तो उनको भी रणबीर की गेम देखने में मजा आ रहा। सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट जिसका गेम प्लान ही समझ नहीं आया अब तक? वो अभी तक मनीषा ही थी। वो क्योंकि वो केवल कंटेस्टेंट के हाथ ही देख रही थी, उनका टैरो पर चेक कर रही थी। तो एक उसमें दीपक और इनके आपस की जब कम्युनिकेशन होती है विनय शौरी की, तो उनमें ये बात होती है कि ये दूसरों का भविष्य बताती है, इनको शायद अपना भविष्य यहाँ पता नहीं है। एंड आई गेस वो सबसे ज़्यादा टारगेट शिवानी पर ही करती हैं। जैसे अभी उनका जू कांड जो चल रहा है, उस पर भी वो बवाल काटती फिरी पूरा दिन कि मैं ये मेरे बगल में लेटी मिली, देखो इसको चू हो रही है तो मेरे ना लग जाए, इसको बोलो यहाँ नहीं सोएगी। फिर वो किचन में दिखी तो उसको वहाँ पोक किया, फिर वो वॉशरूम में दिखी तो वहाँ पोक किया। तो आपको नहीं लगता मुनीषा अगर आज एविक्ट होती है तो वो सही एविक्शन होगा? हाँ, मुनीषा, क्योंकि पिछले लास्ट वीकेंड में भी मुनीषा और पलोमी ही बॉटम 2 में थे। वो तो जो बाहर वाला इस समय लवकेश है, लवकेश के पलोमी को बचा लिया। और मनीषा, ये जाहिर है पहले ही पता था कि जो 8 नॉमिनेशन थे उनमें मनीषा एक है, तो वोट तो उनको मिल नहीं रहे बाहर से, तो जाहिर है उस पर तो तलवार थी। लेकिन बिग बॉस इसलिए जाना जाता है ना क्योंकि बिग बॉस खुद ही गेम पलट देता है। क्या लगता है आज बिग बॉस फिर से खेला करेगा? बिग बॉस के क्या पता मुनीषा और अरमान का जो इतना सुनने में आ रहा है नाम, ये दोनों ही एविक्ट ना हो, कोई और 2 एविक्ट हो जाए। क्योंकि नॉमिनेशन की तलवार तो लव कटारिया, सना सुल्तान, सना मकबूल, विशाल पांडे और इन सब पे लटक रही है। तो आपको क्या लगता है एकदम से कुछ खेला कर सकते हैं बिग बॉस? नहीं, मुझे लगता है कि आज तो ये आज जो देखने वाली बात होगी, मुनीषा तो का तो जाना आज तय है, उनके लिए तो कन्फर्मेशन आ भी गई है। बात अरमान को लेकर है कि अरमान को और मौका बिग बॉस देते हैं
या यहीं पे अरमान का सफ़र समाप्त हो जाएगा। बाकी आपने ये बात सही कही, बिग बॉस गेम बदलने में माहिर है। बिग बॉस ने पहले ऐसे कई बार किया भी है। क्या पता हमने वो प्रोमो नहीं देखा है, फिर वो विजुअल्स नहीं देखी कि पहले विशाल ने हिट किया हो, तो फिर गेम पलट सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। अब पिछले एपिसोड में, पिछले लास्ट सीजन तो थप्पड़ पड़ा भी था, तब भी किसी का एविक्शन नहीं हुआ। तो कुछ भी हो सकता है, बिग बॉस गेम बदल सकता है। बिग बॉस ने अब जो नया पैटर्न बाहर वाला लेकर आया है, वो बाहर वाला वो गेम भी बदल रहा है। इस बार कैप्टन गेम रखी नहीं है उसने, इस बार बाहर वाला गेम रखी है। तो इस बार बाहर वाला पकड़ने के लिए टास्क भी हुआ था, जिसमें सना मकबूल और अरमान बैठे थे, जिन्होंने पकड़ना था। अभी उन्होंने एक एक कंटेस्टेंट, अरमान बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए थे कि लवकेश ही बाहर वाला है, लेकिन सना मकबूल उस बात पे उनके एग्री नहीं कर रही थी, वो नहीं पकड़ पाए, तो कुल मिला के टास्क हार गए। अगर वो कॉन्फिडेंस दिखाते तो टास्क पकड़ा जाता। तो क्योंकि बाहर वाला कई फैसलों को पलट रहा है, चाहे राशन वाला फैसला हो, चाहे कौन बंदा कितने लोगों को नॉमिनेट करेगा वो फैसला हो, चाहे एविक्शन का फैसला हो, तो बाहर वाले ने कई में गेम पलटी है, तो बाहर वाला कुछ भी कर सकता है। तो विजय जी, आपने तो लॉक कर दिया कि अरमान और मुनीशा एविक्ट हैं। मुझे तो लगता है आपने शायद खबर भी चला दी है। हाँ, न्यूज़ 24 पर डबल एविक्शन का आपने लगा ही दिया है। हम न्यूज़ 24 पर, डिजिटल पर हम सबसे पहले ये तो देते ही हैं और कि हमारे एविक्शन दिल्ली हुए। 24 पर भी हम अपडेट कर देते हैं साथ ही हाँ, साथ। हम ये तो देते ही हैं कि एविक्ट हुआ, हम ये भी देते हैं क्यों एविक्ट हुआ, हम कारण भी गिनाते हैं। काफी टाइम से आप बिग बॉस देखते आ रहे हैं, तो आप पूरा गेम प्लान बिग बॉस का भी समझते हैं कि कहाँ बिग बॉस खेला कर देगा। चलिए अब ये बता दीजिए, वाइल्ड कार्ड एंट्री किसकी होने जा रही है? वाइल्ड कार्ड एंट्री में अभी दो नाम सामने आए हैं, एक दृष्टि है और एक मिलन है, दोनों इन्फ्लुएंसर हैं। तो देखिए इनकी एंट्री बिग बॉस में कब होती है, क्योंकि 3 ऑलरेडी बेघर हो चुके हैं और 1 या 2 आज भी जाएंगे। सुना है आने से पहले ही जितने वीडियोस जो खबरें सुनी है कि आते ही साथ वाट लगाने वाली हो कुछ लोगों की। हाँ, वो कुछ लोग कौन है? अभी देखिए कुछ भी इस समय कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी जो बीच में उनकी दृष्टि के बारे में तो ये भी सुनने को मिला है कि वो कह रही हैं कि अभी ऑफ़र को लेकर अभी वो ज़्यादा खुलासा नहीं कर रही हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में जो अटकलें लगाई जा रही है उन्हीं की होती है या कोई और आएगा। बिल्कुल, और ये तो आज पता चलेगा कि जिन नॉमिनेशन की तलवार पर ये सारे कंटेस्टेंट्स हैं, हम आपको नाम बता दें, विशाल पांडे, सना सुल्तान, सना मकबूल, लव कटारिया, और जो फिजिकल अटैक हुआ है उसके बाद तो अरमान भी निशाने पर है। लेकिन 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 बिग बॉस अपना खेला कर सकता है। तो आज पता चलेगा कि मुनीशा होगी बाहर या फिर होगा डबल एविक्शन। अरमान और मुनीशा साथ में जाएंगे या फिर बिग बॉस करेगा एक नया खेला। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसको चाहते हैं कि वो एविक्ट हो, साथ ही साथ किसको देखना चाहते हैं कि वो ट्रॉफी अपने हाथ में लेकर बिग बॉस जीत कर जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल दिल्ली 24 सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।